लेख को आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कैसे योग हमारे लिए सफलता का मूल मंत्र बनता है, उसका कुछ भाग पढ़ा था। आगे हम लोग पढ़ते हैं। योग आसन के द्वारा हम शरीर की शुद्धि उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक स्वर्णकार सोने को आग में तपता और अशुद्ध को निकाल कर बाहर करता है। योग आसन जो होता है हमारे लिए कैसे काम करता है, हमारे शरीर को कैसे शुद्ध करता है। जैसे कि स्वर्ण जो होते हैं यानी स्वर्णकार जो होते हैं, जो सोने से बनाते हैं सारे आभूषण, वो क्या करते हैं, कैसे सोने से जो खराब पार्ट होता है, अशुद्ध भाग होता है, उसको आग में तपा करके निकाल देता है बाहर और सिर्फ शुद्ध जो होता है सोना उसी का यूज करता है, प्रयोग करता है। वैसे योगासनों के माध्यम से हम हानिकारक रसायनों को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। योगासन से रक्त परिवहन तीव्रता से होती है, इससे शरीर की कोशिकाओं को ताजा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वैसे ही क्या होता है, हम योगासन करने से हमारे जो शरीर में जितनी भी हानिकारक रसायन होते हैं वो सब निकल जाते हैं और हमारा जो शरीर है उसमें रक्त परिवहन बहुत तीव्रता से होता है और हमारे जो शरीर का कोशिका होता है वो बहुत अच्छा से काम करता है और हमें उसको क्या बोलता है, ताजा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे क्या होता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। योगासन अनियमित जीवन रोगों, दर्द आदि को भी शारीरिक खिंचाव, घुमाव और झुकाव आदि के माध्यम से ठीक करने में सहायक है। योगासन से जब अगर हम लोग रोज करें तो क्या होगा, हमारे शरीर में जितने भी दर्द है वो सब हट जाते हैं और हमारे शरीर में जितने भी खिंचाव हो, घुमाव हो, झुकाव हो, सभी सब बहुत अच्छे से योग के माध्यम से ही ठीक हो जाते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम मनोवैज्ञानिक अनियमितता को ठीक कर सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन में चल रहे बहुत सारे उथल पुथल को रोक सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। इस सब का सकारात्मक परिणाम शरीर की प्रक्रिया को स्वास्थ्यप्रद बनाए रखता है। इसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ हो जाता है और शरीर भी बहुत अच्छे से काम करता है। आज विज्ञान ने भी रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, अस्थमा आदि रोगों के योग के चमत्कारिक परिणामों को स्वीकार किया है और आज के जो समय में विज्ञान ने भी इसको माना है कि कैसे योग करने से हमारा जो शरीर है उसमें जितने भी रोग है वो कैसे ठीक हो जाते हैं। जैसे कि रक्तचाप ठीक हो जाता है, हृदय रोग, मधुमेह और अस्थमा जैसी बीमारियां भी चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाती है। योगासन करने से श्वास लेने में तीव्रता आती है, जिससे फेफड़ों की कसरत हो जाती है। योगासन करने से क्या होता है, जब हमारा जो सांस लेने का जो तीव्रता होता है, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं एकदम नॉर्मली से थोड़ा सा ज्यादा फास्टली लेते हैं और जिससे क्या होता है, जो हमारे फेफड़े हैं उसकी कसरत हो जाती है। इससे कार्बन अधिक मात्रा में निकलकर ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है और इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो निकलता है और ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है हमारे शरीर में और उसकी वृद्धि हो जाती है। स्वास्थ्य का आयु और प्राणायाम से घनिष्ठ संबंध है, अतः योगासन करने से व्यक्ति दीर्घजीवी हो जाता है। स्वास्थ्य का जो ये होता है, लय होता है, उसमें अगर तीव्रता आने से क्या होता है, हमारे शरीर में कार्बन की मात्रा घटती जाती है और ऑक्सीजन जो कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और जिससे क्या होता है, हमारा आयु और प्राण में एक घनिष्ठ संबंध बन जाता है और यही क्या होता है, इससे व्यक्ति दीर्घजीवी बनता है, यानी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इनसे श्वास संबंधी रोगों को ठीक करने में सहायता मिलती है और योग करने से क्या होता है, जितने भी श्वास संबंधी रोग होते हैं उसको भी ठीक करने में सहायता मिलती है। योगासन करने की क्रिया ऐसी होती है जो व्यक्ति के पाचन संस्थानों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। योगासन के अभ्यास से जठराग्नि तेज हो जाती है और इससे भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। योगासन करने से क्या होता है, हमारे शरीर में जितना भी पाचन संस्थान है वो सब अच्छा हो जाता है और जो भी हम लोग खाते हैं वो भी बहुत जल्दी पच जाता है। योगासन से रक्त संचार सुव्यवस्थित ढंग से होता है। योगासनों के अभ्यास से संचार करने वाले अवयव पुष्ट हो जाते हैं। योगासन करते हैं तो हमारा जो रक्त संचार होता है वो भी बहुत अच्छे ढंग से काम करता है और इसके माध्यम से हम लोग जो अवयव पुष्ट करते होते हैं और बहुत अच्छे हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। इससे
होने वाले रोग शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर के सभी अवयवों को उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलने लगते हैं। और जब योग करते हैं तो हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक अवयव होते हैं वो उचित में बाहर निकल जाते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को मिलने लगते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो शरीर है वो निरोगी बनता है, यानी बिना रोग के। हमारे शरीर में बिना नली वाली बहुत सी ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों से अनेक प्रकार के द्रव्य निकलते हैं जिसे हार्मोन कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी नलियां होती है बिना और ग्रंथि होती है जिसमें क्या होता है एक अलग प्रकार का द्रव्य निकलता है और जिसको कहते हैं हार्मोन। यह द्रव रक्त से मिलता है जिससे हमारा शरीर शारीरिक और मानसिक विकास संभव होता है। और ये जो द्रव निकलता है और ये द्रव जो है रक्त में मिलता है यानी खून में मिलता है, जिससे हमारा जो शरीर शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसमें संतुलन बनाना आवश्यक है और इसके लिए इसमें संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमें योग से ही प्राप्त होता है। इसकी कमी या अधिकता से अनेक बीमारियां हो जाती है। इन सभी ग्रंथियों को प्रभावित करने में योगासनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और ये सभी अच्छे से काम करें, ये सारी ग्रंथियां अच्छे से वर्क कर सके और प्रभावित करने में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो योगासन निभाता है। हमारे शरीर में अनेक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। हमारे शरीर में संदेश वाहक, स्नायु मंडल तथा रक्त वाहक और प्राण वाहक नाड़ियां होती है। हमारे शरीर में अनेक नाड़ियां होती है और जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है रक्त वाहक और प्राण वाहक नाड़ियां, जो कि हमारे शरीर से एक जगह से दूसरी जगह खून को पहुंचाती है और हमारे जो सांस लेते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह हमारे शरीर में पहुंचाते हैं। हमारी चेतना, बुद्धि और प्रतिभा स्नायुओं के स्वास्थ्य पर आधारित है। योगासन तथा प्राणायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। योगासन और प्राणायाम करने से क्या होता है हमारे शरीर के हर एक अंग पर प्रभाव पड़ता है, जिससे वह सबल और स्वस्थ हो जाता है। बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि हो जाती है। हमारे नेत्र के सूक्ष्म तंतुओं को भी योगासन अत्यधिक प्रभावित करते हैं। जब हम लोग योगासन या प्राणायाम करते हैं तो हमारे सभी अंग काम करता है और स्वस्थ हो जाता है और हमारा जो बुद्धि है वो भी बहुत विकास करता है। जो हमारे नेत्र होते हैं उनमें भी योगासन करने से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। योगासन करने से हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां स्वस्थ होने लगती है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य तंतुओं और कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि हमारे शरीर को उचित व्यायाम नहीं मिलता तो हमारे विभिन्न अंगों में चर्बी बढ़ जाती है। योगासन करने से क्या होता है हमारा जो शरीर है कि सभी मांसपेशियां वो स्वस्थ होने लगती है और जो भी हमारे शरीर में अत्यधिक व्यायाम नहीं करने से जो चर्बी चढ़ जाती है वो भी हटती जाती है। यदि चर्बी बढ़ने पर ध्यान नहीं दिया जाए तो हृदय रोग, रक्तचाप, प्रेमह, वायु विकार, मधुमेह, मोटापा आदि रोग में से हो सकते हैं, जिससे हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और यही चर्बी जब बढ़ने लगती है तो बहुत तरह की हमारे शरीर में बीमारियां फैल जाती है, जिसकी वजह से हम लोगों को आगे हमारा जो शरीर है वो अस्वस्थ हो जाता है। नियमित आसन करने से हमारे शरीर की चर्बी कम हो जाती है और शरीर स्वस्थ बन जाता है। आसन करने से पेट, कमर, घुटने की चर्बी कम होने लगती है, जिससे हमारा शरीर पूरी तरह लचीला होता है। अगर हम लोग रोजाना नियमित रूप से अगर आसन करेंगे तो हमारी जो चर्बी है शरीर की वो घटती जाती है और हमारा शरीर स्वस्थ बन जाता है। यहाँ तक कि आसन करने से जो हमारे पेट, कमर और घुटने की चर्बी भी कम होने लगती है और हमारा जो पूरा शरीर है वो लचीला होने लगता है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। इन हड्डियों की अस्वस्थता और निष्क्रियता से हमारे शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। नियमित आसनों के करने से शरीर की हड्डियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है और इन हड्डियों पे अगर अच्छे से काम ना किया जाए तो ये जो होता है वो अस्वस्थ हो जाते हैं हड्डियां और निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी बिना काम के जैसे। और यही नियमित अगर आसन करने लगे तो हमारा जो सारा हड्डी है वो बहुत अच्छे से काम करता है। हृदय, फेफड़े और रीढ़ की हड्डी का भी व्यायाम हो जाता है। आसन करने से क्या होता है जो हमारा रीढ़ का हड्डी है, हृदय है, फेफड़ा है, सबका व्यायाम हो जाता है। योगासन में रीढ़ की हड्डी को आगे, पीछे, दाएं, बाएं और चारों तरफ मोड़ने की क्रिया की जाती है। योगासन जब करते हैं तो हम लोग को रीढ़ की हड्डी जो होती है वो कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं मोड़े जाते हैं और चारों तरफ मोड़ने की एक प्रक्रिया भी हो जाती है, जिससे क्या होता है हड्डी का जो पूर्ण विकास होता है और हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ बनता है। हमारे शरीर की आंतों से तथा मूत्रवाहक प्रणाली से
के माध्यम से शरीर की निरंतर सफाई होती रहती है। यदि ये यंत्र अपनी सफाई का कार्य ठीक से नहीं करते तो शरीर में अनेक रोग होने लगते। योगासन करने से सफाई करने वाले अंग सक्रिय हो जाते और कब्ज भी दूर हो जाते हैं। हमारे शरीर की जो आंत है और मूत्र वाहक प्रणाली होती है वो भी अगर अच्छे से काम ना करे और शरीर को साफ ना करे तो ये भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। यही अगर हम लोग योग करें तो हमारा जो सारा अंग है, हमारा शरीर का जितना भी अंग है वो क्या करेगा, सक्रिय रूप से कार्य करेगा और कोई भी तरह का बीमारी होने नहीं देता है। इस प्रकार योगासन के ढेर सारे लाभ है। इससे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले समझ लिया था और इस तरह योगासन के बहुत सारे लाभ है और इसी को हमारे जो पहले के मुनि है, ऋषि मुनि है, वो बहुत पहले ही समझ लिए थे। आज योग को पूरी दुनिया में मान्यता मिल चुकी है। प्रति वर्ष 21 जून को दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। यही और इसको क्या, योग को पूरा दुनिया में मान्यता भी मिल चुकी है और यहाँ तक कि लोग हमारे देश में और फिर पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके सन 2015 से इसे मानने की स्वीकृति दे दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसको एक प्रस्ताव पारित किया गया और 2015 से इसको मानने की स्वीकृति दे दी है। यह भारत के योग विज्ञान की महत्ता और सफलता का